हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में चैप्टर 4 विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास, भाषा विकास और सामाजिक विकास के बारे में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सृजनात्मक विकास किसे कहते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सृजनात्मक विकास होता क्या है। तो सृजनात्मक विकास क्या होता है? सृजनात्मकता का मतलब होता है कि वह मानवीय क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, एक व्यक्ति नई नई रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि सृजनात्मक वह मानवीय क्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपनी नवीन रचनाओं और नए विचारों को प्रस्तुत करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सृजनात्मकता क्या होती है। चलिए देखते हैं शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास कैसे होता है। सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। ठीक है, तो सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को खोजना और नई नई बातों को, नए नए तरीकों को से संबंधित बातों को बताना। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है, क्योंकि आपको पता है जब आप नई नई वस्तुओं को सोचेंगे, उनका विचार करेंगे तो आप क्या होगा, आप कल्पना ही तो करेंगे। इसलिए ये बताया गया है कि शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है। वो अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करता है, जैसे कागज की नाव बनाना, पतंग बनाना, उड़ने वाला जहाज बनाना, कागज पर तरह तरह के चित्र बनाना, व कल्पना के आधार पर उनमें रंग भरना आदि। क्या होता है, बच्चे अपनी तरीके से कागज़ की नाव बनाते हैं, पतंग बनाते हैं, कॉपी पर देखा होगा पतंग बनाते हैं, फिर उनको नए नए तरीक़ों से रंगों से भरते हैं। अपनी तरीके से किस तरीके से उनको रंग भरना होता है सोच सोच कर भरते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो शैशवावस्था में शिशु होता है वो बहुत कल्पनाशील होता है। शैशवावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, जब क्लास में टीचर आती है तो बोलती है कि आप लोगों को, जब आर्ट की टीचर आती है तो बोलती है आप लोगों को पतंग बनाना है और उसके अंदर नए नए रंग भरने हैं अपनी तरीके से। तो सभी देखना, सभी बच्चे अलग अलग तरीके से पतंग बनाते हैं, फिर उसमें सभी लोग अपनी तरीके से रंग भरते हैं सोच सोच कर। तो क्या होता है, उनके अंदर ये सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि उनमें हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। इस क्षमता का विकास करके हम उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं और शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास करते हैं। तो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। देखिए, प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। आपको पता है कि सोचने की क्षमता या किसी नई नई रचना को या विचारों को प्रकट करने की क्षमता ये जन्मजात होती है। ये किसी के बाहर व्यक्ति के जन्म के बाद नहीं आती, ये क्या होती है, जन्मजात होती है। सभी व्यक्ति में पाई जाती है। सोचने की क्षमता हर एक व्यक्ति में पाई जाती है। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा वह सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करके सीखना, जैसे क्या होता है, टीचर को क्या करना चाहिए, करके सिखाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, करके सिखाना चाहिए। ठीक है, तो इस विधियों के द्वारा सिखाना चाहिए। इससे वो क्या करते हैं, वो अपनी सृजनात्मक विकास को प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने का अवसर दें, यानी उनको खुद किसी कार्य को करने का अवसर प्रदान करें, उनको खुद से कुछ करने का अवसर प्रदान करें। आसपास की वस्तुओं का ज्ञान वो अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त करें और अनुभव करें। ठीक है, बच्चों की कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति के विकास द्वारा ही उनकी सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी। सृजनात्मक क्षमता के विकास द्वारा ही वो भावी जीवन की तैयारी करेंगे। उनके अंदर जब नए नए विचार आएंगे, नई नई रचनाएं वो करेंगे। ठीक है, और क्या होता है, नए नए उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ नई नई बनाएंगे, नई नई रचना करेंगे, तभी उनके अंदर सृजनात्मक विकास की क्षमता विकसित होगी। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, खेल विधि के माध्यम से खेल खेल के बच्चों को हम सृजनात्मक विकास सिखाते हैं। खेल विधि के द्वारा किस तरीके से, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर क्या होता है, आप एक टीचर क्या करती है, ब्लैक बोर्ड पर ग्रुप ए और ग्रुप बी बना देती है, फिर उसमें लिखती है, पूछती है कि
5 फलों के नाम कार्ड रखे होते हैं, उनमें 5 फलों के नाम होते हैं, फल बने होते हैं, उनमें से उन फल के नाम बोर्ड पर लिखने होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है। या आप कभी कभी देखते हैं पेपर में क्या होता है, बच्चों के पेपर में गिनतियाँ लिखी होती हैं, इससे पहले कौन सी गिनती आती है, इससे बाद में कौन सी गिनती आती है, डिक्रीज ऑर्डर, इंक्रीज ऑर्डर। इस तरीके से बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल के द्वारा, कला के माध्यम से, नृत्य के द्वारा, अभिनय करके और बेकार की वस्तुओं से सामग्री तैयार करना चाहिए। इस तरीके से बच्चों में हम सृजनात्मक विकास ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है चित्र निर्माण विधि के द्वारा, क्या होता है जैसे कि कई सारे चित्र निर्माण विधि क्या होता है, जैसे कि बच्चों को दे दिया गया कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है, पतंग बनाने को दे दिया गया, या किसी भी कोई भी चित्र बनाने के लिए दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों का सृजनात्मक विकास कर सकते हैं। अब क्या होता है किशोरावस्था में सृजनात्मक विकास किस तरीके से होता है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। देखिए आपसे पिछली बार में एक प्रश्न पूछा गया था कि किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था क्यों कहा जाता है, इसलिए आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए समझना बहुत ज़रूरी हो सकता है इस बार भी आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, क्योंकि डीएलएड के पेपर आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, बस थोड़ा सा उनका पैटर्न थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो ये आंसर, ये किशोरावस्था में सृजनात्मक शक्ति का विकास, इसके अंतर्गत जो ये आपका पूछा गया है कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, इसी पर एक आपका पिछली बार प्रश्न बना था कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था क्यों कहलाती है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं। आपको पता है कि किशोरावस्था में क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास अच्छी तरीके से हो जाता है। वह ना तो बच्चा रहता है और ना ही प्रौढ़, ना ही वो बच्चा अब रह जाता है और ना ही बहुत बड़ा या बूढ़ा रह जाता है, बल्कि वो क्या होता है एक समझदार बालक बन जाता है। इस कारण से वो अपने को वातावरण से भली भांति समायोजित नहीं कर पाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो अपने वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, ठीक है। इसमें कल्पना की अधिकता होती है, वह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ का रूप देना चाहता है। फिर देखिए यदि किशोर और किशोरी की सृजनात्मक क्षमता को उचित वातावरण देकर उसका अधिकतम विकास किया जाए तो वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है, ठीक है। एक किशोर यानी एक बालक और बालिकाओं को अगर सृजनात्मक क्षमता को उचित वातावरण में देकर उनको बताया जाए, उनका विकास किया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने को कुंठा व निराश से बचा सकते हैं, यानी अपने अंदर होने वाली शक्तियों का उपयोग करके, सही तरीके से उपयोग करके वो अपने क्या करते हैं, वो अपने अंदर की जो निराशा है, परेशानी है, उसको दूर कर सकते हैं। फिर देखिए किशोर और किशोरियों में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह की पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक एवं संगीत, नाटकीय खेल, व्यर्थ सामग्री का उपयोग करके कुछ नई वस्तु की रचना करनी चाहिए। सृजनात्मक क्षमता का विकास करके ही उन्हें हम कुशल, जैसे कि क्या होता है डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षक या समाज का मार्गदर्शन करने वाला बनने में सहायक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सृजनात्मक क्षमता क्या होती है। तो देखिए ज़्यादातर आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं। तो सृजनात्मकता किसे कहते हैं, मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया कि सृजनात्मकता वह मानवीय क्रिया होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो होता है नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है जो मैंने आपको अपनी भाषा में समझा दी। अब आगे पढ़ते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास कैसे होता है, ठीक है। तो भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। याद रखना, बालक को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है, उसके परिवार से होता है। देखिए जिस तरीके से उसके परिवार वाले बोलते हैं वैसे ही बच्चा बोलना सीख जाता है, इसलिए अपने बच्चे के साथ, एक बालक के साथ माता पिता को अच्छे से बोलना चाहिए, अच्छे से उसके साथ जैसे माँ बाप करते हैं वो वैसे ही करना सीख जाता है। इसलिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी तरीके से बच्चों के सामने बात करनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए,
ताकि आपका बालक भी अच्छी तरीके से सीख सके। क्योंकि वो क्या करता है, शुरुआत में जो बालक होता है वो क्या करता है, अपने माता पिता का अनुकरण करके यानी उनकी नकल करके सीखता है। बालक को परिवार का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है, तत्पश्चात विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान विकसित होता है। फिर देखिए शैशवावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। जन्म के समय बालक क्रीडन करता है। क्रीडन करता है यानी कि क्रीडन या रुदन, जिसे भी हम रुदन भी कहते हैं। क्रीडन क्या होता है, ग ग ग आवाज़, अजीब तरीके से आवाज़ वो निकालता रहता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन, कोई भी स्वरों का ज्ञान नहीं होता है। उनके अंदर कोई भी स्वर जो ग्रंथियाँ होती हैं वो अच्छी तरीके से जो है नहीं इंक्रीज होती हैं। यह उसकी पहली भाषा होती है। ये याद रखिएगा कि जन्म के समय बालक क्रीडन करता है या कभी कभी रुदन लिख के आ जाता है, ठीक है। तो क्रीडन या रुदन यानी गर 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 इस तरीके से बालक करते हैं, देखिए अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये आपके टेट और सुपर टेट में भी आता है कि जन्म के समय बालक किस भाषा का प्रयोग करता है। तो जन्म के समय बालक के अंदर कोई भी भाषा नहीं होती, बल्कि वो क्या करता है, क्रीडन या रुदन करता है। यह उसकी पहली भाषा होती है। इस समय न तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और न व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। यानी 25 सप्ताह तक शिशु जो होता है जिस प्रकार की ध्वनि निकालता है उसमें केवल स्वर होते हैं, यानी कि आ ई, आ इस तरीके से, मतलब केवल स्वरों को ही वो निकालते हैं। 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे वह बार बार दोहराता है, ठीक है। वो पहला शब्द बोलता है, या तो वो पा 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 बोलता है, या तो माँ माँ माँ, तो उसी को दोहराता रहता है। इन्हें भी जाने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास की प्रगति कैसे होती है। आयु और शब्द। देखिए जन्म से 8 महीने तक बच्चों में कोई भी भाषा या कोई भी शब्द विकसित नहीं होता है। 10 महीने पर बच्चा एक शब्द बोलता है, उसी को बार बार दोहराता रहता है। 1 वर्ष में 3 शब्द बोलना सीख जाता है। 1 वर्ष 3 महीने में 19 शब्द बोलना सीख जाता है। 1 वर्ष 6 माह में 22 शब्द बोलना सीख जाता है। 1 वर्ष 9 महीने में 118 शब्द बोलना सीख जाता है। 9 फिर क्या है, 2 वर्ष में 212 शब्द, 4 वर्ष में 1550 शब्द, 5 वर्ष में 2072 शब्द और 6 वर्ष में 2562 शब्द बोलना सीख जाता है। देखिए ऊपर के ये जो आपके 3 हैं, जन्म से 8 माह में और 10 माह में और 1 वर्ष में कितने शब्द बोलना सीख जाता है, ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर उसकी संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो शैशवावस्था में भाषा का विकास जिस ढंग से होता है उसकी संस्कृति व सभ्यता का विकास पड़ता है। आपकी संस्कृति में, आपकी सभ्यता में क्या होता है, अगर हिंदी भाषा बोली जाती है तो बच्चा हिंदी भाषा बोलना सीखता है। अगर आपकी तरफ इंग्लिश बोली जाती है तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। तो इस प्रकार से जिस वातावरण में बच्चा रहता है वो उसी तरीके की भाषा बोलना सीखता है। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार व विद्यालय का वातावरण प्रभाव डालता है। जिस बच्चों में तुतलाना एवं हकलाना आदि दोष होते हैं उसमें भाषा विकास की गति धीमी होती है। जो बच्चे देखो शुरू में बहुत तुतलाते हैं, हकलाते हैं, तो उनमें भाषा विकास धीरे धीरे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था में भाषा विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में भाषा विकास जो होता है वो आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है, ठीक है। आपको पता है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके सीखने में गति भी होती रहती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। पहले बच्चा शैशवावस्था में क्या होता है, शब्द बोलना सीखता है। फिर धीरे धीरे अब क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चा वाक्य बोलना सीख जाता है, जैसे कि मम्मी मुझे पानी दे दीजिए, पापा मुझे बाहर घुमाने ले चलिए। इस तरीके से पूरे वाक्य बोलना सीख जाता है, ठीक है। फिर देखिए इन्हें भी जाने। हाइडर नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए। लड़कियों की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। आपकी बाल्यावस्था में अगर भाषा का विकास कैसे होता है तो उसमें मेन पॉइंट यही है कि लड़कियों की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में भी शब्द संख्या अधिक होती है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है, ठीक है। तो भाषा विकास जो होता है वो लड़कियों में, देखिए शारीरिक विकास जो होता है वो लड़कों में ज़्यादा होता है और संवेगात्मक विकास भी लड़कों में ज़्यादा होता है, लेकिन भाषा विकास जो है वो लड़कियों में ज़्यादा होता है, ठीक है। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो मेन पॉइंट आपका यही है
कि भाषा के विकास के समुदाय, घर, परिवार, आर्थिक सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक है। ठीक है। फिर आपका क्या है, वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्य ज्ञात उन्हें हो जाता है और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। प्रत्य यानी कॉन्सेप्ट जो होता है वो ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो उसका कॉन्सेप्ट जो ज्ञान है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी ज़्यादा से छोटे, जैसे बच्चों को पता है कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में एक पेड़ है, तो उसको पेड़ के बारे में पता होता है, बल्कि उसको उसके अंग के बारे में नहीं पता होता है। तो जब वो स्कूल में जाता है तो वो धीरे धीरे उनके विभिन्न अंगों के बारे में सीख जाता है कि पेड़ों में पत्तियाँ होती हैं, जड़ होता है, तना होता है। तो ये क्या हुआ, इसी प्रकार से भाषा का विकास होता है वो बच्चों में स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। पहले वो पूरे पेड़ को समझता है, उसके बाद उसके धीरे धीरे अंगों को समझ जाता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है। जो वस्तुएं बच्चों के सामने दिखाई नहीं देती हैं, अब वो जब उसको सामने लाई जाती हैं तो वो अब उससे क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर उसका विकास होता है। फिर देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ा देते हैं फिर भी। देखो, प्रशिक्षणकर्ता प्रशिक्षुओं को गोले में बैठाकर उनमें चर्चा करेंगे कि बालकों के भाषा विकास के लिए किस प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं। प्रशिक्षु के माध्यम से निम्न बिंदु उभर कर आ सकते हैं, जैसे कहानी और घटनाओं को सुनाकर उन्हें क्रम से दोहराना। जैसे आप कहानी सुना रहे हैं या कोई कविता सुना रहे हैं, तो आप जब कविता क्या होता है, एक जब टीचर कविता सुनाती है तो बच्चे उसको बीच में दोहराते रहते हैं। जैसे चुप 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 चलती गाड़ी, तो अब बच्चे पहले एक बार टीचर एक लाइन को कहेगी, फिर बच्चे उसको पीछे से दोहराते हैं उसको। ठीक है। फिर बच्चे अपनी कल्पना के आधार पर कोई कहानी सुनाएं। इस तरीके से बच्चों को क्या होता है, उनका जो क्या बोलते हैं, सृजनात्मक विकास है वो अच्छे से हो जाता है, सॉरी, भाषा का विकास अच्छे से होता है। अब देखिए, किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में भाषा विकास कैसे होता है, इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरियों में यानी बालक और बालिकाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। ठीक है। और वो कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फिर क्या है, किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। वे कभी कभी गुप्त यानी कोड भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा प्रयुक्त प्रतीकों यानी सिंबल के माध्यम से लिखी जाती है, जिसका अर्थ वे ही जानते हैं जिनको कोड आता है। भाषा विकास का प्रभाव उनके चिंतन पर भी पड़ता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। ठीक है। तो सामाजिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सामाजिक विकास है क्या। ठीक है। सामाजिक विकास का सामाजिकरण से वह अर्थ होता है जिसके द्वारा एक बालक किसी किसी समाज या संस्कृति के रीति रिवाजों, उनकी मान्यताओं और उनके संस्कारों आदि को अपनाने की कोशिश करता है। ठीक है। अगर मान लो उदाहरण के तरीके से हम आपको बताएं तो क्या होता है, जैसे बालक जब अपने जीवन की शुरुआत करता है तो उसे ना ही सामाजिक और ना ही असामाजिक कहा जा सकता है। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसे समाज और समाज की कोई भी समाज क्या है क्या नहीं उसको कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन जब वो जन्म के बाद वो क्या करता है, जब वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, लोगों से मिलता है, ठीक है, लोगों से मिलता है, आसपास की वस्तुओं को देखता है, तो उसे धीरे धीरे क्या होता है, समाज के बारे में पता होता है। ठीक है। क्योंकि समाज क्या होता है, समाज जो है, सामाजिक विकास जो होता है ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है। समाज जो है हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है। ठीक है। ये क्या होती है, फिर क्या होता है, सामाजिक विकास में क्या होता है, किसी भी समाज के रीति रिवाजों उनको सीख जाना। ठीक है। तो ये सामाजिक विकास होता है। अब देखिए, शैशवावस्था में सामाजिक विकास किसे कहते हैं। तो सामाजिक विकास की अगर आपकी डिफिनेशन आए तो आप क्या लिखेंगे कि जिसके द्वारा एक बालक किसी समाज या संस्कृति के रीति रिवाजों या मान्यताओं या उनके संस्कारों आदि को अपनाने की कोशिश करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं। अब देखिए, सामाजिक विकास, शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। शिशु को समाज के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं, वो उसको कुछ भी नहीं पता होता, ना उसके रीति रिवाज, ना उसकी मान्यता, ना उसके संस्कार, समाज के रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, कुछ भी उसको नहीं पता होता है। ठीक है। एक कोरी पटिया के समान बालक होता है।
शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया प्रथम संपर्क में प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलती रहती है। यानी शैशवावस्था से सामाजिक विकास शुरू होता है और ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी जब तक आप जीवित हैं तब तक ये चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। देखिए, पहले महीने में क्या होता है, ध्वनियों में अंतर करना। ठीक है, पहले माह में बच्चे क्या करते हैं, ध्वनियों में अंतर करते हैं। दूसरे माह में क्या होता है, मानव ध्वनि पहचानना, मुस्कुराकर स्वागत करना। ठीक है, तीसरे माह में माता के लिए प्रसन्न व माता के अभाव में दुख। ठीक है, माता के लिए खुश भी होते हैं और माता के लिए दुखी भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर चतुर्थ माह में क्या होता है, परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, परिवार के 5वें महीने में क्या होता है, प्रसन्नता व क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यानी कि अगर बच्चों को गुस्सा आता है तो वो क्रोध हो जाते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं। अगर उनका खिलौना उनके पास होता है या उनको कुछ भी अच्छा लगता है तो वो खुशी महसूस करने लगते हैं या दिखाने लगते हैं। फिर क्या, छठे माह में परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से भयभीत होना। ठीक है, अपने परिचितों यानी कि अपने जो घर वाले के लोगों, अपने सदस्यों को वो पहचानने लगते हैं। और जो बाहर के लोग आते हैं उनसे क्या होते हैं, डरते हैं। जो बाहर के लोग होते हैं जिनको वो नहीं देखे होते उनसे वो डरते हैं। 7वें माह में क्या होता है, अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीखना। ठीक है, क्या करते हैं, अनुकरण यानी नकल करके फिर उनके हाव भाव को सीखते हैं। फिर क्या है, 8वें महीने और 9वें महीने में क्या होता है, हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों जैसे प्रसन्नता, क्रोध, भय का प्रदर्शन करना। ठीक है, जैसे मम्मी ने आग दिखाई तो समझ जाते हैं कि मम्मी हमें गुस्सा कर रही है। ठीक है, अगर मम्मी हंसी तो मुस्कुराएं तो उसको पता चल जाता है कि मम्मी हमसे आज खुश हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रसन्नता, क्रोध और भय का भी प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। 10वें और 11वें महीने में प्रतिछाया के साथ खेलना, नकारात्मक विकास करना। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष की अवधि में क्या होता है, दूसरे साल में क्या होता है, बड़ों के कार्यों में सहायता करना। देखते होंगे कि पापा बोलते जाइए मेरा मोबाइल उठा कर लाइए, दौड़ के जल्दी से जाते हैं। उनके अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, शैशवावस्था में बालकों में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, हर काम के लिए दौड़ दौड़ कर आते हैं। सहयोग, सहानुभूति का विकास। ठीक है, अब देखिए, तीसरे वर्ष में बालक आत्म केंद्रित रहता है। ठीक है, वह अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। ठीक है, जो क्या होता है, जो हमारे शैशवावस्था में जो बालक होते हैं, तीसरे वर्ष का जो बालक होता है क्या होता है, आत्म केंद्रित रहता है, वह अपने लिए कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। वो क्या होता है, जो बच्चे जो होते हैं वो खुद से प्रेम करते हैं। ठीक है, दूसरों से नहीं। 2 या अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार चौथे वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करना प्रारंभ कर लेते हैं। ठीक है, यानी बाहर के वातावरण को प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। शिशु मित्र बनाना, क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में मित्र बनाना, विचार विनिमय करना, अपने साथियों में समायोजन करना, एक दूसरे के साथ रहना सीख जाते हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। शिशु का संसार परिवार व बालक का संसार परिवार के बाहर सगी साथी व विद्यालय होता है। ठीक है, शिशु का संसार जो होता है परिवार होता है और बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। देखिए, फिर पॉइंट क्या कहा गया है, बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। ठीक है, दूसरा है, इस आयु के बच्चे बालक बालिकाएं अपने समूह अलग अलग बनाते हैं, उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं, वे अपने समूह के नियमों का पालन करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे बाल्यावस्था में क्या होता है, जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अपने समूह को बनाते हैं। बालक अपना समूह बनाते हैं, लड़कों के पास बैठते हैं, और लड़कियाँ अपना समूह बनाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें समलिंगी प्रेम होता है। ठीक है, यानी कि अपने ही जैसे खुद बालक हैं तो वो बालक ही दोस्त बनाते हैं, बालक की ही लाइन में बैठेंगे जाके, बालक की ही लाइन में खड़े होंगे जाके, और बालिकाएं बालिकाओं से प्रेम करेंगी। ठीक है, तो ये समलिंगी प्रेम होता है, यानी कि अपने अपने समूह में अपना अपना समूह अलग बना लेते हैं। ठीक है, उन्हें और ये इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जो है कोई भी ऐसा खेल नहीं होता जो बच्चे इस उम्र में ना खेले हों। ठीक है, उन्हें खेल सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि वो छोटे से बड़े होते हैं, नया नया वातावरण देखते हैं, तो उन्हें क्या होता है, खेल सबसे प्रिय होता है। वो तरह तरह के खेल करते हैं, लड़कियां गुड्डे गुड़िया खेलती हैं, लड़के बहुत से खेल खेलते हैं, वे अपने समूह के नियमों का पालन भी करते हैं।
फिर देखिए, इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। अब वो जाते हैं स्कूल में, देखते हैं मेरे जैसे बहुत सारे यहाँ पे लड़के हैं, तो वो क्या करते हैं, मित्र बनाने, दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। वे अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं। ठीक है, वो क्या, अब आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे तो आप अपने ही कक्षा के बच्चों को दोस्त बनाते थे, दूसरी कक्षा में तो जाकर बनाते नहीं थे। तो वो क्या करते, वो अपने ही कक्षा के सहपाठी को मित्र बनाते हैं। इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं, निर्णय भी लेते हैं। उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुण व नागरिक गुणों आदि का विकास होता है। ठीक है, शैशवावस्था में कोई भी नागरिकता नहीं पाई जाती, कोई भी सामाजिकता नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था में धीरे धीरे वो क्या करते हैं, एक नागरिक गुणों का विकास उनके अंदर होने लगता है, क्योंकि उनको टीचर बताती हैं कि नैतिक शिक्षा के बारे में बताती हैं कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से बच्चे सीख जाते हैं। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। ठीक है, उनकी नकल करते हैं, उनकी तरीके से सीखना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्मकेंद्रित या स्वार्थी नहीं होते हैं, बल्कि वे समाज में अपने को समायोजित करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका है कि इस अवस्था में क्या होता है, ये आपका टेट में भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे नेता बनने की भावना रखते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे नेता बनने की भावना दिखाई देती है। ठीक है, अपने ग्रुप के लीडर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि मेरे ग्रुप में ये मेरा लीडर है। ठीक है, इस तरीके से वह सामाजिक प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था मानव जीवन की अनोखी अवस्था होती है। इसके प्रति दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभव में बल्कि उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। देखिए, अब इसमें किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है। इस अवस्था में किशोर और किशोरी यानी कि बालक और बालिकाओं में आत्म प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो खुद से प्रेम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं। क्या होते हैं, जब बालक और बालिकाएं जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं, देखते हैं कि वो अपने आप को स्लिम ड्रीम अच्छे से रखना पसंद करते हैं, साफ सुथरे रखना पसंद करते हैं, स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इस अवस्था में कि बालक और बालिकाओं में विषम लिंगी आकर्षक होने लगता है। आपने पढ़ा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बाल्यावस्था में क्या होता है, समलिंगी प्रेम होता है। बालक और बालिकाओं में समलिंगी प्रेम होता है, यानी कि बालक जो होते हैं वो बालक की ओर आकर्षित होते हैं, अपने ग्रुप में बैठते हैं, और बालिकाएं अपना समूह अलग बनाती हैं। बालिकाएं बालिकाओं से ज़्यादा अटैचमेंट रखती हैं। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, बालक बालिकाओं में विषम लिंगी प्रेम होता है, यानी कि बालक बालिकाओं से और बालिका बालक से प्रेम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, आकर्षक होने लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस आयु में बच्चे अपने समूह के सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं और वे समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्या होता है, जो उनके समूह का जो लीडर होता है, जो मेन जो नेता होता है, वो क्या करता है, वो अपने समूह के लिए कुछ भी करने, अपने क्या होता है, दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस आयु में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है और वो अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानने लगते हैं, यानी कि वो अपने को बच्चा मानकर समझने लगते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं आत्म केंद्रित हो गया हूँ, मुझे खुद ही जो कुछ करना है खुद भी करना है। किशोर और किशोरियों में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है, बहुत तेज़ी से अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं को समाज में मानदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कैसा लगा आपको, मैंने जो पढ़ाया वो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।